Good morning, students. My name is Manish. Now I am going to teach you English grammar for class 7. And today our topic is tense. तो आज हम जिस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे टेंस के बारे में, और टेंस में आज सिर्फ 2 ही चैप्टर हम कवर करेंगे, उसके जो सब काइंड पार्ट्स हैं, ठीक है। तो एक है सिंपल प्रेजेंट और दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या रहा है। सबसे पहले अंडरस्टैंड कुछ देख लेते हैं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया है, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। ही रन्स, आई डोंट वांट टू डू दिस, ही डजंट लिव इन सेफ पार्ट ऑफ द टाउन, आई विजिट माई फ्रेंड्स एवरी मंथ। तो इसमें देखेंगे, फिर उसके नीचे मतलब दूसरे स्टेंजा में देखेंगे, आई एम ऑलवेज लाइंग अवेक, आई एम स्टडिंग 2 लैंग्वेजेस, ठीक है। और तीसरा जो यहाँ पे स्टेंजा हम देख रहे हैं, फॉर्मल दिया हुआ है, राइट टू इन्फॉर्म यू, फॉर्मल है, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ठीक है। फिर उसके बाद इनफॉर्मल का आई एम राइटिंग टू लेट यू नो। तो ये सब चीज़ क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं ही रन्स, ठीक है। ही रन्स डेफिनेटली सिंपल प्रेजेंट है, थर्ड पर्सन के साथ हम वर्ब का 5th फॉर्म लगाते हैं। तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस दिया हुआ है। उसके नीचे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, आई एम ऑलवेज लाइंग अवेक, ठीक है। ये हमारा क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। और हमें पता कैसे चलता है कि सिंपल प्रेजेंट कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कौन सा है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले प्रीवियस क्लासेस में भी बताया है कि इसके जो स्ट्रक्चर मैंने लिखाए भी हैं, स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म या वर्ब का 5th फॉर्म, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो तो दे सकते हैं, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। ये जो स्ट्रक्चर हमारा कहता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रहा, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा यहाँ पे फॉर्मल और इनफॉर्मल के बारे में। फॉर्मल क्या होता है, आप लोगों को मैंने एक बार लेटर लिखाया था जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि फॉर्मल लेटर क्या होता है और इनफॉर्मल। तो फॉर्मल क्या होता है, मैं आप लोग को थोड़ा सा बता दूं, ब्रीफ कर दूं। फॉर्मल होता है जो हम ऑफिशियली काम करते हैं। यानी मान लो कि आपको अगर एप्लीकेशन लिखना होता है, ठीक है, आप एक छुट्टी का एप्लीकेशन लिखते हो टीचर के पास, ठीक है, तो उसमें आप देखिए वो फॉर्मल हो गया। वहीं आप किसी अपने फ्रेंड को लिखते हैं लेटर, तो वो क्या होता है, उसमें वर्ड्स का उतना ध्यान, कहने का मतलब रहता है कुछ कैजुअल वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, तो वो इनफॉर्मल होता है। मान लो किसी स्कूल में अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन लिखा जाता है या लेटर लिखा जाता है, कुछ भी हो सकता है वो, तो ऑफिशियली जो काम करते हैं उसको फॉर्मल बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सेंटेंस के थ्रू आपको क्लियर कर दूँ फॉर्मल। आई राइट टू इन्फॉर्म यू, यानी मैं आपको लिख के सूचित करना चाहता हूँ, ठीक है। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, यानी मैं बहुत ही मतलब सकारात्मक सोचता हूँ आपसे मिलने के लिए, ठीक है। दूसरा यहाँ पे इनफॉर्मल दिया है, आई एम राइटिंग टू लेट यू नो। यहीं पे फ़र्क आ गया, यानी मैं आपको लिख के ये बताना चाहता हूँ, ठीक है, बताना चाहता हूँ। लेट का मतलब यहाँ पे अनुमति देना या परमिशन ग्रांटेड में आया है, ठीक है। यानी आप किसी को बता रहे हैं, रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम नीचे, यहाँ पे लेट्स लर्न के कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इसके बारे में कहाँ पे आप सिंपल, अब ये तो हो गया स्ट्रक्चर, आप लोगों ने पहले से भी पढ़ा है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिंपल प्रेजेंट जो होता है कहाँ कहाँ आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा पॉइंट है, फॉर थिंग्स दैट आर ऑलवेज और यूजुअली ट्रू, यानी कहने का मतलब है जो चीज़ें सत्य होती हैं। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, डेफिनेटली जो हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, वो 2 and 2 आर 4, ये भी हो सकता है क्योंकि 2 और 2 4 ही होता है। तो ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, वो हमेशा जो बातें सही होती है तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। इसके एग्जांपल के लिए मैंने आपको एक चीज़ और एग्जांपल दे दूँ, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ऐसा थोड़ी कि आज पूर्व में उग रहा है तो पश्चिम में कल आएगा सूरज, नहीं ना। तो ये चीज़ यहाँ पे भी हम सिंपल प्रेजेंट का यूज़ कर सकते हैं। अब कह रहा है फॉर रेगुलर और रिपीटेड इवेंट्स एंड हैबिट्स। अब जो हम डेली काम करते हैं,
ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? जो हमारी हैबिट्स है, जैसे हमें पढ़ना है डेली, ठीक है, स्कूल जाना है, खाना खाना है डेली, ठीक है, जो हम लोग का डेली रूटीन का वर्क है वो हम लोग करते हैं, या कोई रिपीटेड एक्शन, ठीक है, जो यही सारा चीज़ डेली रूटीन में जो हम लोग करते हैं। कुछ आदतें हैं, ठीक है, मुझे मूवी देखना पसंद है, ठीक है, तो वहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करेंगे। तीसरा कह रहा है विथ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको देखिएगा, यहाँ पे एग्जांपल दिया ऑलवेज, नेवर, यूजुअली। जब भी ये तीनों सेंटेंस आप यूज़ करते हैं, ठीक है, तो अगर आप पास्ट में करेंगे तो वहाँ पे ऑलवेज सही नहीं रहता, वहाँ पे यूज टू करके बनाया जाता है। लेकिन सिंपल प्रेजेंट में अगर ऑलवेज यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का ही यूज़ होगा। दूसरी बात, वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट का ही यूज़ करना है, ये एकदम पॉइंट याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद है टू गिव इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन। जब हम किसी को कोई चीज़ बताते हैं, जैसे मान लो कि क्लास में मैं हूँ और आपको कोई चीज़ बताता हूँ, इंस्ट्रक्शन देता हूँ या फिर डायरेक्शन दूंगा, नहीं ऐसे बाबू आपको नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद है add an s for third person, all other forms stay the same, ठीक है। अब कह रहा है कि s क्या लगता है, थर्ड पर्सन के फॉर्म में लगता है, जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, ठीक है, वो कोई भी नाम हो सकता है, तो वहाँ पे वर्ब का पांचवा फॉर्म लगाया जाता है। यहाँ पे s का यहाँ पे यही डिनोट कर रहा है, ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। अदरवाइज सारा स्ट्रक्चर V1 में ही बनता है अगर थर्ड पर्सन छोड़ दिया जाए तो। और वर्ब का जो पांचवा फॉर्म रहता है वो सिर्फ आपका सिंपल प्रेजेंट में यूज़ किया जाता है। अदरवाइज V5 का वर्ब का पांचवा फॉर्म और कहीं नहीं यूज़ किया जाता है एक्सेप्ट सिंपल प्रेजेंट, अब वो भी थर्ड पर्सन में, ठीक है। इसके बाद है मेक नेगेटिव फॉर्म ऑफ रेगुलर वर्ब्स विद डोंट, डजंट। अब देखिए, जब भी आप उसको नेगेटिव बनाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एक थर्ड पर्सन छोड़ दिया जाए तो उसके साथ डजंट यूज़ करते हैं, नहीं तो आई, वी, यू, दे के साथ यूज़ करते हैं डोंट का। तो हमें याद रखना है कि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हाँ, थर्ड पर्सन के साथ जब डजंट लगाएंगे तो उसके बाद आने वाला वर्ब का पहला फॉर्म होगा, ना कि पांचवा फॉर्म, याद रखिएगा इस चीज़ को। अब कह रहा है टू टेल अ स्टोरी, टू डिस्क्राइब अ सीरीज ऑफ इवेंट्स एज इट हैपेंड। अब कह रहा है कि मान लो कि मैं किसी को बोलता हूँ कि एक चैप्टर पढ़ा दिया, आके इसको समराइज़ करो क्लास के सामने, तो वहाँ पे जब भी आप स्टोरी बताएंगे, किसी को कहानी सुनाते हैं, किसी चीज़ के बारे में वर्णन करते हैं, याद रखिएगा कि वहाँ पे आपको सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करना है। इसका सबसे बढ़िया मैं उदाहरण आपको दे सकता हूँ कि जो लाइव ब्रॉडकास्ट मैच होता है, ठीक है, तो उसमें सिंपल प्रेजेंट का ही यूज़ होता है, ठीक है। या फिर कोई मतलब न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स भी आप देखेंगे, ठीक है, फ्रंट पे जो रहता है वहाँ पे आप देखेंगे कि वो सिंपल प्रेजेंट का ही सेंटेंस होता है। लेकिन घटना तो बीत गई होती है, लेकिन हमारे सामने जो ताज़ा ताज़ा न्यूज़पेपर आता है तो हम उसको अभी देख रहे होते हैं, इसलिए वहाँ पे सिंपल, इस चीज़ को बढ़िया से यहाँ पे वही डिफाइन किया है, ठीक है। टू रिव्यू अ बुक, मूवी और म्यूज़िक सीडी। अगर मान लो आपने कोई मूवी देखी है हाल ही फिलहाल, ठीक है, मूवी देखी है आपने, तो आप अगर अपने दोस्त को उसकी कहानी आपको बहुत अच्छी लगी तो जब भी बताएंगे तो उसको सिंपल प्रेजेंट में डिफाइन किया जाता है। ऑल राइट, आगे कह रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज यूज आर इज एम वर्ब प्लस आई एन जी, ठीक है। स्ट्रक्चर यहाँ पे बताया है कि सब्जेक्ट के साथ इज आर एम का यूज़ करते हैं प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म यानी आई एन जी लगा कर बनाते हैं, ठीक है। अब कह रहा है दूसरा पॉइंट है टू डिस्क्राइब एन एक्टिविटी इन प्रोग्रेस नाउ, ठीक है। अगर हम किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं और उसके बारे में बता रहे हैं जो प्रेजेंट फॉर्म में चल रहा है, तो हम उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे। अब वो तुरंत ही होगा, ऐसा नहीं कि हाँ बीत गया है तब बता रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर मैं पूछूंगा कि व्हाट आर यू डूइंग, तो आप अगर पढ़ाई कर रहे होगे तो आप बोलोगे आई एम स्टडिंग, आई एम ईटिंग, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। टू टॉक अबाउट अनफिनिश्ड और टेम्प्रेरी एक्शंस। अब एक चीज़ और है कि कुछ चीज़ें क्या है कि हम लोग कर रहे हैं अभी हुआ नहीं है, ठीक है। अगर मैं मान लो कि पूछ लूँ कि हाँ तुमने ये होमवर्क क्यों नहीं किया, या फिर ये बोलूँगा तुमने वो होमवर्क किया
नहीं सर मैं अभी कर रही हूँ, ठीक है, वहाँ पे भी आईएनजी का यूज़ किया जाता है, ध्यान में रखेंगे। यानी वो एक्शन क्या है ना कि चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अगर ख़त्म हो जाएगा तब तो वो पास्ट टेंस हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान में आप लोग रखेंगे। इसके बाद है टू टॉक अबाउट सिचुएशन ग्रेजुअली चेंजिंग। अगर मान लीजिए कोई चीज़ें धीरे धीरे बदल रही है, ठीक है, जैसे मौसम जो है क्या हो रहा है, धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा है, द वेदर इज़ गेटिंग कोल्ड, जो भी है कह सकते हैं। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली जो काम होता है वहाँ पे हम लोग आईएनजी का यूज़ करते हैं, ठीक है। टू डिस्क्राइब द बैकग्राउंड टू द स्टोरी, अगर आप किसी स्टोरी को बताते हैं, ठीक है, अगर आप मान लो कि यह पहले तो मैंने बताया कि किसी स्टोरी को बता रहे हो तो उसको सिंपल प्रेजेंट में, लेकिन स्टोरी में कुछ चीज़ें चल रही हैं बीच में तो उसको आप वर्ब का चौथा फॉर्म में इम्प्लाई कर सकते हैं। ऑल राइट, यहाँ पे एक चीज़ और भी देखेंगे जो एक्सरसाइज यहाँ पे दिए गए हैं ये आप बना के दिखाएंगे, ठीक है। इसके बाद नीचे भी दिया गया है, नीचे थोड़ा ध्यान से, क्रॉस द रॉन्ग वर्ड, यहाँ पे स्लैश देके एस दिया है विद इन द पैरेंथेसिस, ठीक है, पैरेंथेसिस आपसे मैंने पंक्चुएशन में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद कह रहा है कीप इन माइंड सिंपल प्रेजेंट इज यूज्ड एक्सप्रेस एक्शन डन एज अ मैटर ऑफ हैबिट, एक्शन डन रिपीटेडली, ठीक है। साइंटिफिक फैक्ट जो होता है, परमानेंट ट्रूथ होता है जो मैंने डिस्कस कर लिया, यूनिवर्सल हैबिट जो है, ठीक है। इसके बाद नेचुरल क्वालिटीज़ जो होती है उसके बारे में, प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ जो होती है जो हम डेली यूजेस में करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है आप सेशंस के दौरान मुझसे पूछ लेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।